एक दिन राजा विक्रमसेन ने भेष बदलकर नगर की गलियों में भ्रमण किया। बाजार में चहल पहल थी, लेकिन एक कोने में एक वृद्ध ब्राह्मण उदास बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। राजा ने पास जाकर पूछा, बाबा जी, आपका क्या कष्ट है? बताइए, शायद मैं कोई सहायता कर सकूं। ब्राह्मण ने आंखें उठाईं और सिसकते हुए कहा, राजन, मैं एक गरीब पंडित हूँ। मेरी एकमात्र पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन मेरे पास दहेज के लिए धन नहीं है। एक धनी सेठ ने मेरी पुत्री को ठुकरा दिया, कहते हुए कि बिना सोने चांदी के वो राजकुमारी जैसी दुल्हन को स्वीकार नहीं करेगा। अब क्या करूं? मेरा हृदय टूट रहा है। राजा विक्रमसेन का हृदय पसीज गया। उन्होंने ब्राह्मण को सांत्वना दी और बोले, चिंता न करें बाबा, न्याय की नजरें सब पर एक समान होती है। कल सभा में आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण ने आशा की किरण देखी और चला गया। अगले दिन राजसभा में राजा विक्रमसेन सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और उसकी व्यथा सबके समक्ष रखी। सभा में वो धनी सेठ भी उपस्थित था। राजा ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या धन ही विवाह का आधार है? क्या एक सच्चे हृदय और संस्कारों वाली कन्या का मूल्य सोने से तौला जा सकता है? सेठ लज्जित हो गया और बोला, महाराज, मैंने भूल की, क्षमा कीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, यह भूल सबकी हो सकती है, लेकिन आज से आप ब्राह्मण की पुत्री का विवाह करेंगे और दहेज के बदले आप अपना आधा धन दान करेंगे। एक गरीबों के लिए, दूसरा शिक्षा के लिए। यह न्याय होगा, न कि दंड। सारी सभा तालियों से गूंज उठी। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए और सेठ ने वचन दिया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और राज्य में न्याय की ये कथा प्रजा के बीच फैल गई। राजा विक्रमसिंह की करुणा से न केवल एक परिवार सुखी हुआ, बल्कि पूरे राज्य में धन की लालच कम हो गई और इस तरह विक्रमसेन का राज्य और भी समृद्ध हो गया, न केवल धन से बल्कि नैतिकता और एकता से। यदि आप